नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, जहां दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और इसी के चलते रोज अपडेट भी आ रहे हैं, चाहे मतदाता की सुविधा की बात हो या कोई सियासी भूचाल। अब एक नया डेटा निकलकर सामने आया है जो दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है। दिल्ली चुनाव में वोटर घट रहे हैं और ये वोटर वीआईपी सीट में घटे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव में क्या बड़ा बदलाव हुआ है। तो फौरी तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार साल 2020 की तुलना में 7 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट रही पटपड़गंज समेत 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या घट गई है। तो वहीं 5 सालों में सबसे ज्यादा दिल्ली कैंट सीट पर 60,000 वोटर घटे हैं। दिल्ली का कैंट सबसे छोटा विधानसभा का क्षेत्र है। विकासपुरी विधानसभा में सबसे अधिक मतदाता बढ़ गए हैं, जो कि 60,000 है, जिससे वोट के लिहाज से वो सबसे बड़ी विधानसभा की सीट बन गई है। अब 6 जनवरी को जारी हुई मतदाता सूची के मुताबिक बीते विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 20% सीटों पर मतदाताओं की संख्या कम हो गई है। इनमें दिल्ली कैंट में 60,000, सीएम की नई दिल्ली सीट की बात करें तो 30,000 और नेता विपक्ष की सीट रोहिणी शामिल है। मंगोलपुरी और त्रिलोकपुरी सुरक्षित सीटों पर भी वोटर घटे हैं और अभी 5 लाख आवेदन लंबित भी हैं। जी हां, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदाता बनने के लिए 5 लाख से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। ये आवेदन बीते 20 दिन में चुनाव आयोग को मिले हैं। आयोग इनके सत्यापन कार्य में जुटा हुआ है। 17 जनवरी तक इन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का फैसला भी होना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आखिर वोटर कम कैसे हुए, क्या कारण रहे, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। अब वोटर घटने के क्या है कारण, तो सबसे पहला कारण है जहां कोविड के दौरान दिल्ली से बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। इसका असर कई इलाकों की मतदाता सूची पर भी पड़ा है। कुछ लोग वापस लौट गए तो कई ने वापस आने के बाद अपने इलाके बदल लिए। इसके चलते पिछली विधानसभा सीट के मुकाबले मतदाताओं की संख्या कम हो गई। दूसरा फैक्टर G20 सम्मेलन के तैयारी के चलते नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आरके पुरम जैसे इलाकों से झुग्गियां हटाई गई। इसके चलते भी इन विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तीसरा फैक्टर, जहां मतदाता सूची को त्रुटि रहित करने के लिए चुनाव आयोग ने 18 अगस्त से 16 अक्टूबर तक डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया था। इसमें मतदाताओं को सत्यापित किया गया। सत्यापन में गलती पाई गई, वोट को मतदाता सूची से हटा दिया गया। और इसका चौथा फैक्टर है जहां आयोग की समरी रिवीजन के दौरान 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच बड़ी संख्या में दलों और सामाजिक संगठनों ने सूची से नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग को सूचित किया। इसका असर भी मतदाता सूची में देखने को मिला है। राजनीति के जानकारों की माने तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर भी पड़ेगा। अब राजनीतिक दलों को बदले हुए समीकरणों के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता बढ़ गए हैं, तो वहीं 14 क्षेत्रों में वोटरों की संख्या कम हो गई है। अब 2020 के चुनाव में दिल्ली की 9 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 5,000 से भी कम था। इनमें आदर्श नगर, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, बिजवासन, शालीमार गार्डन और कस्तूरबा नगर के साथ साथ पटपड़गंज की सीटें भी शामिल हैं। अब सीधे 54 विधानसभा सीटों पर मतदाता का बढ़ जाना और 14 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स का घट जाना चुनावी परिणाम बदल सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि ये वोटर्स के बदले समीकरण सत्ता के सियासी समीकरण बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। तमाम ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।